So friends, today we will be learning about the phrases. Okay, what is phrases? Phrases क्या होते हैं? तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू और बहुत सारे हम एग्जांपल्स लेंगे और उनको भी एक एक करके समझेंगे. तो phrases का डेफिनेशन देख लेते हैं. A group of words that makes incomplete sense is called phrase. कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड का ग्रुप जो कि इनकम्प्लीट सेंस बताता हो, जो कि कोई भी सेंस उसमें ना हो, उसको फ्रेज बोलते हैं. लेकिन वो सेंटेंस जैसा ही है लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, उससे आपको समझना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है. एग्जाम्पल्स के थ्रू तो हम समझेंगे ही. पहले देखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, आपको सेंटेंस का डेफिनेशन याद आया. ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? सेंटेंस है. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप भूल रहे हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नॉट सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड द सेंटेंस. सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, इज इट दैट स्पून, इज इट दैट स्पून. ये सब ये क्या हुआ? मतलब कोई सेंटेंस तो है नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है. मैंने क्या बोला? इज इट दैट स्पून, व्हाट इज़ दैट? मतलब कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. तो द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, और यहाँ पे जो कंप्लीट सेंस ना बताए उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं. आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ भी, कोई भी वर्ड कॉम्बिनेशन करके नहीं रख सकते हो. ठीक है, उसका सेंस निकलना चाहिए, तब वो सेंटेंस होता है. यहाँ पे फ्रेज की बात हो रही है. तो फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स इनकम्प्लीट सेंस. मतलब थोड़ा बहुत सेंस तो रहता है उसमें लेकिन इनकम्प्लीट रहता है, आधा अधूरा सेंस रहता है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. स्टडी ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फुल ऑफ बनानाज, अ ईयर बिफोर, अ मंथ आफ्टर, फुल ऑफ बास्केट. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये क्या है? कि ये तो कंप्लीट सेंटेंस है. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, ये तो कंप्लीट सेंस है, बनता है. लेकिन आप इस एग्जांपल को ऐसे समझो कि कोई भी इंसान रोड पे जा रहा है. ठीक है, कोई भी इंसान रोड पे घूम रहा है. आप उसको जाके बोलो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. कुछ मत बात करो उससे, आप उसको जानते भी नहीं हो और उसको बोलो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मतलब सुबह का नाश्ता. या तो आपको एक थप्पड़ लगाएगा या फिर गाली दे सकता है वो. ठीक है, क्योंकि मतलब क्या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. हाँ, उसको आप ये बोल सकते हो कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करोगे, वुड यू लाइक टू हैव अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तब ये सेंस बनता है. ठीक है, तब तो सेंस बनता है. लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे डायरेक्ट जाके कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो क्या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट? तो आपको अगर एज अ लेमैन आप अगर देखो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये आपको कंप्लीट सेंस लगता होगा. लेकिन जो एग्जांपल मैं अभी बताया उस नज़रिए से देखोगे तो ये आपको इनकम्प्लीट लगेगा. ठीक है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फुल ऑफ बनानाज, अ ईयर बिफोर, ठीक है, अ मंथ आफ्टर, फुल ऑफ बास्केट. ठीक है, ये सब क्या है? फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस का एग्जांपल्स हैं. ऐसे ही ईयर्स बिफोर, अ ईयर्स बिफोर, एक साल पहले. व्हाट डज दैट मीन? एनीथिंग? नो, दैट डजेंट मीन एनीथिंग. ओके. अ मंथ आफ्टर, एक महीने बाद. लेकिन क्या एक महीने बाद? ये तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, ये तो यहाँ पे बताया नहीं गया है. अ फुल ऑफ बास्केट, टोकरी से भरा हुआ. लेकिन क्या टोकरी से भरा हुआ वो तो यहाँ पे बताया नहीं गया है. तो these all sentences makes incomplete sense. Okay, there is not a sense in any of the sentences. So here is another example that I am dealing with, that we are dealing with. In fact, a very good, thanks, take it outside. टेक वॉट आउटसाइड, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक इट आउटसाइड, तो वॉट आउटसाइड, तो ये इनकम्प्लीट सेंस बनता है. इनकम्प्लीट सेंस को ही हम फ्रेज बोलते हैं. दैट लुक्स ग्रेट, वॉट लुक्स ग्रेट, वो अच्छा दिखता है, तो वो क्या है वो आपने बताया नहीं, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट सेंस का सेंटेंस है जो कि फ्रेज कहलाता है. दैट स्मेल्स बैड, दैट्स नॉट राइट एट ऑल, दैट्स टू गुड, वॉट्स टू गुड. ठीक है, दे विल बी राइट बैक, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत हार्ड है.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो नहीं बताया गया है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस देता है। तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया। थैंक यू सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यहाँ पे आप बोलोगे थैंक यू सर जो है वो कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन नहीं, थैंक यू किस रीज़न से बोल रहा है वो आपको नहीं पता है। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं आपसे, किस वजह से मिलते हैं या फिर वो तो नहीं पता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी फीलिंग, जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई नीड टू गो होम, आई ओनली वॉन्ट अ बिस्किट, इज़ दैट इनफ, आई नीड टू टॉक अबाउट इट, अबाउट वॉट, ठीक है। आई नीड टू टॉक अबाउट इट, अबाउट, आई थिंक दैट वॉज सो टेस्टी, आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर, मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा था, किसी नहीं देखा था। ओके तो आप समझ सकते हो ये इनकम्प्लीट सेंस बताता है। मोर देन दैट, नेवर माइंड, नॉट येट, ऑफ कोर्स, प्लीज़ टेक मी टू दिस एड्रेस, सी यू इन द इवनिंग। अब ये इसको देखो, आप प्लीज़ टेक मी टू दिस एड्रेस, आपको लग रहा होगा ये कंप्लीट सेंस बता रहा है, लेकिन किसी को अगर जाके आप पूछो प्लीज़ टेक मी टू दिस एड्रेस, तो वो पूछेगा विच एड्रेस, तो आपको उस एड्रेस को स्पेसिफाई करना होगा इन ऑर्डर टू गेट your answer from that particular man or woman, whomever you ask. Okay, so see you in evening, शाम को मिलते हैं, ठीक है। तो हम आपसे शाम को मिलते हैं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आप इंकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शाम को तो नहीं, हम आपसे कल मिलते हैं वापस, और इसी ऐसे ही एक मज़ेदार सेशन के साथ, ठीक है। तो इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, जैसे भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, जैसे आपने अभी फ्रेजेस समझा, मुझे नहीं लगता कि और आपको समझने की ज़रूरत है, वैसे ही आपको जो भी टॉपिक मैं ईज़िली समझाऊँगा, जो कि मैं समझाता हूँ, वो आपके सामने फ्रंट में आएगा जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे यूट्यूब पे तब। अगर आप स्क्रॉल नहीं कर रहे होंगे फिर भी नोटिफिकेशन आ जाए अगर आप बेल आइकन को दबाए हो तो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आ जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।